तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़कर सुनाओ। जब कलमा पढ़कर सुनाने और न सुनाने के चंद सेकंड के बीच में किसी की जान फंसी हो, तो वैसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि वह कैसा हृदय विदारक दृश्य होगा। जिन्होंने कलमा सुनाया वे बच गए, वे चंद लोग थे जो कलमा सुना सकने की स्थिति में थे। इसके प्रत्यक्षदर्शी बने प्रोफेसर देवाशीष, जो कि आसाम विश्वविद्यालय में बंगाली विभाग में प्रोफेसर। उन्होंने पठन पाठन के दौरान, अध्ययन अध्यापन के दौरान कुरान को पढ़ा होगा, कलमा पढ़ा होगा। वे कलमा सुनाए और बच गए। बाकी हिंदुओं को कलमा से क्या लेना देना? यह तो इस्लाम का मसला है, उनके धर्म का मसला है। सभी ने कलमा नहीं सुनाया और कुछ सेकंड में उन्हें मौत के घाट सुला दिया गया। नमस्कार। नमस्कार। मैं राकेश। मैं अर्चना। कहीं आप पहलगाम की तो बात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पहलगाम की ही बात कर रहा हूँ। 21 अप्रैल को जो घटना घटी है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। वही आतंकियों ने लोगों का नाम पूछा, लोगों का धर्म पूछा, लोगों को कलमा पढ़ने के लिए जो है कहा, और एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। जब से इस घटना की खबर सोशल मीडिया से, अखबारों से, टीवी चैनल से देखा हूँ, पढ़ा हूँ, सुना हूँ, तब से मेरा मन मायूस हो गया है, मन दुखी हो गया है, मेरा गला रूंध गया है। और उस भावुक पल को जब विनय नारवाल की पत्नी हिमांशी जब उसे जय हिंद कहकर सैल्यूट के साथ विदा कर रही थी, अंतिम विदाई दे रही थी, उस पल को देख करके मैं विचलित हो उठा, मेरा रूह कांप उठा। मायूस तो पूरे भारतवासी हैं इस घटना से। मैं तो कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हूँ। इस घटना ने पूरे देश को रुलाया। मैं इस बात पर सोचने के लिए विवश हो गया कि हमारे पूर्वज जो अभी वर्तमान रूप में भारत में हिंदू में के रूप में बचे हुए हैं, वे कितने धीर वीर गंभीर रहे होंगे। कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी होंगी। उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। कुछ ऐसी स्थिति तो अपने धर्म बचाने के लिए, कुछ ऐसी स्थिति तो उस समय उत्पन्न हुई होगी कि इस्लाम के प्रचार करने वाले, उसका विस्तार करने वाले जो जिहादी आते होंगे, हिंदू पुरुषों के सर पे तलवार रखते होंगे, कहते होंगे कलमा पढ़ो। जो कलमा पढ़ने की बात करता होगा या कलमा पढ़ देता होगा, वो उसे इस्लाम बना देते होंगे, उसे मुसलमान बना देते होंगे। और जिसने भी मना किया होगा उसका सर धड़ से अलग कर देते होंगे। बिल्कुल यही कुछ कहानी रही होगी। तो हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पूर्वजों ने लड़ करके, भिड़ करके, प्रतिरोध करके अपने धर्म को बचाने में कामयाबी पाई है। आज लगभग उसी तरह की घटना जो मध्यकाल में बर्बरता की कहानी थी इस्लाम की, पहलगाम में दोहराई गई है और यहाँ पर पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है और कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा किया गया, और वो भी इस्लाम के नाम पर कलमा पढ़कर सुनाने को कहा जाना और इसके बाद मौत के घाट उतार देना, यह तो निंदनीय, अति निंदनीय है। कहाँ है इस्लाम के धर्मगुरु? क्यों नहीं इसकी कड़ी निंदा करते हैं? क्यों नहीं अपने कुरान के पाठ और वाचन में उस नैतिक मूल्य को, उस मानवीय मूल्य को जो है समाहित करते हैं, जो कि मानवता की रक्षा के लिए मरे? जिहाद के मूल्यों को क्यों प्रमोट करते हैं, क्यों प्रोत्साहन देते हैं? विचार करना होगा, बिल्कुल विचार करना होगा, अन्यथा यह बात फिर इस प्रतिक्रिया के रूप में आएगी कि हर मुसलमान को रामायण पढ़ना अनिवार्य करने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सभी से नाम पूछा, धर्म पूछा, पहचान पत्र कहा पहचान पत्र दिखाओ, कलमा पढ़ो। जो इस कलमा पढ़ पाए उनकी जानें बची, जो कलमा ना पढ़ पाए उन्हें मौत के घाट एक एक कर उतारते चले गए। बड़ी बात तो यह थी कि जान एक की गई, परिवार के प्रमुख सदस्य की गई, उस समय मौतें दो हुई। एक जिसे मौत के नींद सुलाया गोलियों से, और एक को पूरी जिंदगी जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया गया। वैसी ही कुछ कहानी
कानपुर के शुभम की है और ईशान्या की। 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी। पूरे परिवार, ससुराल पक्ष और जो माँ पिताजी का पक्ष है, दोनों पक्ष के परिवार के लोग एक साथ जो है कश्मीर टूर का प्लान बनाया था। कश्मीर में पहुंचने के बाद पहलगाम जाना और पहलगाम में जाने के बाद जो है वैष्णेर का टूर लगभग तय होता है लोगों का, क्योंकि इस वैष्णेर को कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ऐसे में वहाँ टूरिस्ट गाइड भी यही सलाह देते हैं कि आप पहलगाम तक आए हैं तो वैष्णेर देखना चाहिए आपको। जाना चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ आनंद का पल उठाइए। वहाँ घास का मैदान, पहाड़ के बीच में एक मीडो है, घास का मैदान है, मर्ग है ना। और उस वैष्णेर में लोग जाते हैं और वहाँ आनंद का पल बिताते हैं। वहाँ जो जाने का क्रम है वह ट्रैकिंग का है, या तो कुछ लोग घुड़सवारी करके जाते हैं, कुछ लोग गधे और खच्चर से जाते हैं, कुछ पैदल भी ट्रैकिंग करते हैं। शुभम और असन्या का पूरा परिवार पहलगाम से ट्रैकिंग करते हुए घोड़ों के साथ जो है वैष्णेर तक चला गया। शुभम और असन्या उस मीडो तक पहुंच गए, बाकी लोग अभी नीचे थे, पहाड़ी के उस वैष्णेर से काफी नीचे थे। उस मीडो में आतंकवादियों का प्रवेश होता है, एक गेट पे खड़ा हो जाता है और बाकी 4 जो है घूम घूम करके सभी से नाम पूछना शुरू कर देते हैं, धर्म पूछना शुरू कर देते हैं। अंत में वे कहते हैं कलमा पढ़ो। सारे टूरिस्ट से घूम घूम कर ये कार्य करते हैं। कुछ ऐसी स्थिति शुभम के पास भी हुई। शुभम के पास भी एक आतंकी पहुंचा, नाम बताओ, धर्म बताओ, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़कर सुनाओ। शुभम कुछ समझ भी पाता, जैसे ही देखा मौत मेरे सामने खड़ी है। कलमा वह जानता नहीं है क्योंकि हिंदू है। अगर उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा पढ़ करके सुना देते। हाँ, तो पढ़ देता। या तो यही बात हुई कि कोई मुसलमान है और उसे कहा जाए कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ, तुम रामचरितमानस पढ़ के सुनाओ, तुम गीता की पाठ करके सुनाओ। कहाँ से करेंगे? संभव ही नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे न करे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। तो शुभम के साथ कलमा पढ़ने को कहा गया। शुभम कलमा पढ़ने में नाकाम रहेंगे, यह उन्हें खुद पता था। आतंकी उनके बाल को पकड़ता है और माथे में सटा करके गोली मार देता है। ईशान्या देखती रह जाती है। उसके कर भी क्या सकती है और वहाँ पे एक अबला, निर्बला, निहत्था आखिर कर भी क्या सकती है। तड़पते हुए शुभम की जान चली जाती है। ईशान्या रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, अपने किस्मत को कोस रही होती है और फोन कर अपने ससुर को बुलाती है, पापा जल्दी आ जाइए, शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी। ठीक ऐसा ही एक और भी घटना है, जो करनाल के विनय नारवाल हैं। वे नेवी में लेफ्टिनेंट हैं। अभी उनकी वर्तमान में पोस्टिंग कोचिन में थी। अभी तुरंत 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई। माँ बाप के इकलौते संतान भी हैं विनय नारवाल। और 19 अप्रैल को वे अपना रिसेप्शन का पार्टी दिए। इसके बाद वे चले गए कश्मीर घूमने। सब कोई जाता है शादी के तुरंत बाद, सब कहीं ना कहीं घूमने जाता है। वैसे ही वे भी कश्मीर गए। कश्मीर में पहलगांव से फिर वैष्णेर गए और वहाँ उनके साथ भी सबसे बड़ी बात क्या है कि 16 तारीख को 2 परिवारों का, 2 आत्माओं का मिलन हुआ था विवाह के माध्यम से। ये तो उंगली पे गिनने वाला दिन उनका खुशी के दिन अभी आए थे, तुरंत अभी प्रवेश भी नहीं किया था कि दुख का प्रवेश हो गया और अंत भी हो गया, खुशी का समापन हो गया। एक साथ 2 जिंदगियां गई, परिवार उजड़ गया, पत्नी के सामने उसका पति चला गया और पत्नी जो है पूरी जिंदगी जो है घुट घुट करके मरने को विवश रह गई। विनय तो लेफ्टिनेंट थे नेवी में। अगर उनके पास हथियार होता तब तो वे सारे आतंकी को वहीं ध्वस्त करके उस सारे लोगों को बचा लेते। बिल्कुल। इसमें प्रसंग क्या है कि जैसे ही आतंकवादी उनके पास पहुंचता है और कहता है कलमा सुनाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है,
तुम कलमा पढ़ करके सुनो। विनय मन ही मन सोच रहे होंगे, वो तो देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी है हमारे सामने, वे भी सोच रहे होंगे क्यों हमारे से ये सब हथियारों नाम। से लैस था। विनय को एक बात तो समझ में आ गई कि इंडियन आर्मी नहीं इतना कायराना कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहेगी। हाँ, कलमा तो जैसे ही बोला होगा तो सारे लोग समझ इनके गए मन में होंगे। एक बात की छुप जरूर रही होगी कि यदि मैं ड्यूटी पे होता और हथियारों के साथ होता तो इन सारे आतंकवादियों को चुन चुन करके मार हाँ, देता। ये बात तो जरूर उनके दिमाग में आई होगी। क्योंकि इन जो भारतीय नेवी है, इंडियन नेवी है, उसका प्रशिक्षण आतंकवादियों से, दुश्मनों से लड़ने के लिए। लेकिन आज वे असहाय थे, निर्दोष, निहत्थे थे, और इस स्थिति में, असमंजस की स्थिति में किया तो क्या जाए। तो उनकी चुप्पी, उनके मन में जो धधकने वाली ज्वाला होती, जो ज्वाला उठ रही होगी कि आज काश मैं आज ड्यूटी में होता या हथियारों के साथ होता तो इनको सबक जरूर सिखाता, इन सबको मारता, सबको बचा लेता। इसी बीच में आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी और उनकी पत्नी वहीं तड़प कर देखते रह गई। 3 घंटे तक। आज नरवाल की बहन ने हरियाणा के सीएम को आपत्ति सुनाया कि भाभी ने जैसा उन्हें बताया कि 3 घंटे तक उनका भाई जो है तड़पते रह गया, किसी ने कोई मदद की गुहार नहीं लगाई। यहाँ 2 बात तो स्पष्ट है, जितने भी स्थानीय लोग थे, रेस्टोरेंट वाले, बेचने वाले, ठेला वाले, खोमचे वाले, ट्रैकिंग वाले, सब लोग भाग खड़े हुए, वे सारे के सब सारे लोग तो भाग खड़े, अगर मिलकर के रजिस्ट कर रहे होते, विरोध दर्ज करा रहे होते, तो शायद आतंकवादियों के पांव उखड़ जाते। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, क्योंकि खुला मैदान था, निहत्थे पर्यटक थे, खदेड़ खदेड़ करके, दौड़ा दौड़ा करके, चुन चुन करके लोगों को मार दिया सबको। एक घुड़सवार जो है, घोड़े की सवारी कराने वाला एक आदमी ने रजिस्ट किया, वह आतंकवादियों का बंदूक छीनने का प्रयास किया, परिवार को बचाने की कोशिश की, बाकी किसी ने भी कोई जहमत नहीं उठाई, सबको अपने हाल पे छोड़ दिया स्थानीय लोगों ने, वे भाग खड़े और वे भाग खड़े हुए। जबकि फायदा पर्यटकों से उनकी जिंदगी चलती है, परिवार चलता है। अगर वे साथ साथ प्रतिरोध के लिए खड़े हो जाते तो आतंकवादियों के हौसले पस्त पड़ जाते, और पूरी दुनिया में संदेश जाता, पूरे भारत में संदेश जाता कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में सारा भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जी। भारत के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे, 28 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन सारे राज्यों से लोग पहुंचे थे, और कश्मीर के लोग के सामने उनकी हत्या हो रही थी, निहत्थे थे, असहाय थे। अगर वहाँ के स्थानीय लोग साथ खड़े हो जाते और प्रतिरोध के एक स्वर जो है बुलंद हो जाता, तो चाहे वो जाने बच पाती या नहीं बच पाती, कुछ जाने तो जरूर बचती। हो सकता है कि स्थानीय लोगों के भी कुछ लोगों की जाने जाती, अभी एक स्थिति बन सकती थी। लेकिन यह तो संदेश जरूर जाता कि हम साथ हैं, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आतंकवाद की लड़ाई में हम सब साथ हैं। लेकिन ऐसी स्थिति तो बनी नहीं, ऐसी तो बनी नहीं। अब एक घटना है, पल्लवी है, रंजन है और उनका पुत्र है, तीनों जो है घूमने जाते हैं, और उसी बैसनेर के मैदान पे बैठ के नूडल्स का आनंद ले रहे थे, तभी आतंकवादी पहुंचता है, ठीक यही प्रक्रिया अपनाता, नाम पूछता है, धर्म पूछता है, कलमा पढ़ने को कहता है, और नहीं पढ़ पाने की स्थिति में उनके माथे पे सटा करके गोली मार देता है। पल्लवी कहती है कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को तो मार ही दिया, मुझे भी मार दो, मुझे जो है पूरी जिंदगी मरने के लिए क्यों छोड़ कर जा रहे हो, मुझे भी गोली मार दो। ये तो सही कही, सामने पति का मौत देखकर उसे तो, वो तो जिंदा ही मर गई ही है, तो उसने ठीक ही कहा कि मुझे भी मार दो। लेकिन जानते हैं आतंकवादी ने क्या कहा कि तुझे मैं नहीं मारूंगा, तुझे मैं जिंदा छोड़ रहा हूं, क्योंकि तुम जा कर के मोदी को बताना कि आतंकियों ने हमारे पति को मार दिया। यह सीधा भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती। जी। अब मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत इस खूनी खेल का अंजाम बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाएगा, यानी एक एक करके आतंकवादियों को चुन करके मारा जाएगा। और मेरे हिसाब से तो यह सही वक्त है कि पाक अधिकृत कश्मीर को, जिसको पीओके कहा जाता है, जो भारत का भी हिस्सा है,
उसे अब भारत मुक्त करा ले। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान तक जो है भारत की मदद की मांग हो रही है और उन्हें भी आज़ादी दिलाए। अब वह वक्त भी आ गया है और इस घटना के बाद से भारत को ऐसा करना भी चाहिए और मुझे प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद भी है।